एक चेतावनी संदेश पॉप अप होता है जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि डंजन में घुसपैठिए हैं। 3 की पार्टी में एक नाइट, लाल बालों वाली एक लड़की और लीना नामक पीले बालों वाली एक लड़की शामिल है। उन्हें लुभाने की कोशिश में आर्मर्ड नाइट लड़कियों को यह कहते हुए डराने की कोशिश करता है कि यह मजबूत कंकालों के साथ एक खतरनाक डंजन है, लेकिन वह उनकी रक्षा करेगा और यहाँ तक कि अगर वे घायल हो जाते हैं तो वह उन्हें तुरंत ठीक करने के लिए अपनी महंगी दवा का उपयोग करेगा। इस बीच लीना अपने असली इरादों को छिपाती है। जब वह एक राक्षस से लड़ रहा होगा तो वह इस अमीर और मूर्ख नाइट की पीठ में छुरा घोंपकर उसके सभी सामान को चुरा लेगी। जैसे ही वे चलते हैं उन्हें कोई कंकाल दिखाई नहीं देता है। लड़कियों को संदेह होता है, लेकिन नाइट उन्हें आश्वासन देता है कि कंकाल पास ही होंगे। वे मृत कंकाल और बॉस कंकाल के अवशेषों को देखते हैं। लीना निराश है, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती है। वह अपने खंजर से हमला करने के लिए तैयारी करती है, लेकिन तभी एक आर्मर्ड व्यक्ति दिखाई देता है। वह शुरू में उनके सवालों का जवाब नहीं देता है, जो उन्हें संदेह दिलाता है कि वह एक राक्षस है, लेकिन जल्द ही वह उन्हें सूचित करता है कि वह वही है जिसने बॉस को मार डाला और उन्हें जाने के लिए कहता है। नाइट मानता है कि यह शायद एक मानव है जो उससे हाई लेवल का है, इसलिए पीछे मुड़ना बुद्धिमानी होगी। लेकिन चालाक लीना यह नहीं चाहती है। वह नाइट को उससे लड़ने के लिए मनाने के लिए अपने महिला आकर्षण का उपयोग करती है। एक दूसरे से लड़ने से घायल होने के बाद वह उन दोनों का सामान चुराने की योजना बनाती है। आर्मर्ड आदमी यह प्रकट करने के लिए अपना हेलमेट हटाता है कि वह एक कंकाल है। इससे नाइट उसे कम आंकता है। वह कंकाल सोल्जर से बात करना शुरू कर देता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कंकाल सोल्जर उसे चेतावनी देता है कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह नहीं सुनता है और हमला करता है। एक तेज गति के साथ कंकाल नाइट की बाहों को काट देता है। नाइट फर्श पर है जहां उसके हाथ कटे हुए थे। लाल बालों वाली लड़की वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन लीना उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कंकाल भ्रमित हो जाता है। लीना अपने घुटनों के बल गिर जाती है और कंकाल से अपनी जान न लेने की गुहार लगाती है। वह खुद को TNT गिल्ड के सदस्य के रूप में पेश करती है। उसकी जिम्मेदारी हत्या, चोरी और जासूसी है। कंकाल उससे पूछता है कि उसने दूसरी महिला को क्यों मारा, जिस पर लीना जवाब देती है कि अगर वह बच गई होती तो यह कंकाल के लिए परेशानी होती, इसलिए उसने केवल उस पर एहसान किया है। वह यह भी बताती है कि उसे पता था कि वह उसकी लीग के बाहर है और यही कारण है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। स्केलेटन सोल्जर उसे छोड़ने का फैसला करता है। उसे जो कुछ भी चाहती है उसे लेने और जाने के लिए कहता है, लेकिन लीना संतुष्ट नहीं है। वह कहती है कि वह उसे अपनी सेवाएं दे सकती है। कंकाल को याद है कि वह जासूसी करती है, इसलिए वह उससे पूछता है कि वह जेंटलमैन्स सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स के बारे में क्या जानती है। वह उसे बताने के लिए सहमत है, लेकिन एक शर्त पर। यह कंकाल को परेशान करता है, जो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार डालता है और उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही उसे जीने देकर एहसान कर रहा है। बदले में वह उसे सूचित करती है कि यह उच्च स्तरीय क्लासिफाइड जानकारी है और हालांकि इसे गिल्ड से खरीदा जा सकता है, वह ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह एक कंकाल है। वह उससे पूछता है कि स्थिति क्या है और वह उसे सूचित करती है कि वह उसका साथी बनना चाहती है। एक नोटिफिकेशन पॉप अप होती है जो उसे लीना की कहानी नामक एक नई क्वेस्ट के बारे में बताती है। उसे लीना को ब्रांच मैनेजर बनने में मदद करनी है और वह उसे अधिक जानकारी देकर एहसान वापस कर देगी जैसे ही वह रैंक में बढ़ेगी। हालांकि उसे अलग रहना चाहिए क्योंकि वह किसी भी समय किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकती है। वह उसे बताती है कि न केवल वह उसे इंटेल देगी बल्कि उसके प्रशिक्षण में भी सहायता करेगी। कंकाल सोल्जर उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखता है और उसे उठाकर बताता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसने अपने हितों के लिए एक इंसान को मार डाला है और वह नींद में नहीं मारा जाना चाहता। लीना मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि कंकाल अन्य मनुष्यों की तरह नहीं है। वास्तव में वह मनुष्यों की तुलना में उसके ज्यादा करीब है। ह्यूमन केवल उसे आनंद के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं और परवाह नहीं करते कि वह क्या महसूस करती है या सोचती है। वह उसे जेंटलमैन्स सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स के बारे में बताने के लिए आगे बढ़ती है। वह बताती है कि यह एक अंडरग्राउंड संगठन है जो पैसा बनाने के लिए सभी प्रकार की अवैध चीजें करता है। ड्रग्स, हत्याएं, तस्करी, उनसे परे कुछ भी नहीं है। यह एक विशाल संगठन है जिसे शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि वह अभी है, वह उनके बारे में और नहीं जानती है और यही कारण है कि उसे गिल्ड के भीतर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वह अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए वे एक सौदा करते हैं। लीना लोगों को गुफा में ले जाएगी जहाँ कंकाल सोल्जर उन्हें मार देगा। इससे उसे अनुभव प्राप्त करने और रैंक में बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप वह उसे अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है। सौदे को अंतिम रूप देने से पहले कंकाल उससे पूछता है कि क्या उसे अपने साथी मनुष्यों को मरने देने में कोई समस्या है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ लीना कहती है कि वह मनुष्यों से नफरत करती है। जैसा कि सहमत थी, लीना अपने लक्ष्यों को गुफा में ले जाती है जहाँ कंकाल उन्हें मार देता है। कभी कभी जब वह अधिक संख्या में होते हैं तो उसे लीना की मदद की आवश्यकता होती है और साथ में वे सभी लक्ष्यों को मार देते हैं। कंकाल सोल्जर लेवलिंग अप हो रहा है। उसकी डंजन परिचितता 19.5% है और तलवार कौशल का लेवल 4 तक पहुंच गया है। वह नोटिस करता है कि जैसे जैसे समय बीतता है उसके स्तर में वृद्धि की दर धीमी हो गई है। वह दूसरी डंजन में जाने के बारे में सोचता है। लीना इस सप्ताह के सामान पर अपना ध्यान आकर्षित करती है जिसमें कुछ किताबें शामिल हैं।
वह उसे याद दिलाती है कि उसके सभी लक्ष्य भयानक अपराधी हैं, जिन्होंने सजा से बाहर निकलने के लिए रिश्वत दी थी और इसलिए वे मरने के लायक हैं। वह उसे शांत करता है और एक किताब उठाता है जो जादूगरों के बारे में है। वह कुछ पंक्तियां पढ़ता है और उसकी विजडम पॉइंट ऊपर जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर वह अन्य पुस्तकों को उठाता है और उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से केवल 2 ही उसके विजडम पॉइंट को बढ़ाते हैं। संयोग से ये दोनों एक ही लेखक केविन एश्टन द्वारा लिखे गए हैं। लीना देखती है और उससे पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह गांव से और किताबें लाए। कंकाल सोल्जर विनम्रता से उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, लेकिन कहता है कि वह पास की डंजन के बारे में अधिक जानना चाहता है। तो वह उसे बताती है वहाँ बारेन कैटाकॉम्ब्स एक ई रैंक डंजन है, रूइन वॉल्ट ऑफ स्पाइडर डी रैंक डंजन है, ट्विस्टेड फोक जोन और स्नीकी जंगल दोनों सी रैंक के हैं। ये चारों डंजन 1 सप्ताह की पैदल दूरी के भीतर हैं। लीना उसकी गोद में सोने के लिए जाती है। वह समझता है कि वह काम से थक गई होगी। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन नींद भी महसूस करता है। सिस्टम से पता चलता है कि उसने डंजन में 180 से अधिक रातें बिताई हैं, जिससे उसकी डंजन परिचितता 20 बिंदुओं तक चली गई है। उसका कंकाल प्रकृति डंजन के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। वह जागता है और यह लेडी सुकुबस है। वह उसके साथ वापस आ गया है। यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक हो जाएगा। वास्तव में वह एक समाधि में है। नींद में वह डंजन के केंद्र की ओर बढ़ रहा है, जबकि सपना देख रहा है कि वह अपनी लेडी सुकुबस के साथ वापस आ गया है। अभी भी सपने के अंदर कंकाल सोल्जर अपनी लेडी सुकुबस की गोद में है, जो एक कहानी पढ़ रही है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह सब वास्तविक नहीं था। वह उसे सपने के बारे में बताने के लिए कहती है और वह उसे बताता है। इस बीच लीना जाग गई है और कंकाल की तलाश कर रही है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वह उसकी तलाश में डंजन से बाहर निकलती है, लेकिन वह वहाँ भी नहीं है। बाहर वह सोल्जरों की एक पूरी यूनिट को डंजन में जाने का इंतजार करते हुए देखती है। वे यह पता लगाने के लिए वहाँ हैं कि चैनल हाउस ऑफ स्पिरिट्स का क्या हुआ है, जो शुरुआती लोगों के लिए एक आसान डंजन हुआ करता था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप पिछले 6 महीनों में अनगिनत नाइट और नागरिकों की मौत हो गई है। लेडी सुकुबस टिप्पणी करती है कि वास्तव में लीना एक स्मार्ट चीज है और कंकाल से पूछती है कि क्या वह उसे भी मरने देगा। एक चेतावनी सामने आती है। एक घुसपैठिया डंजन में है। कंकाल सोल्जर इस बार कसम खाता है कि वह लेडी सुकुबस को अपने पास मौजूद हर चीज से बचाएगा और जो कुछ भी उसके रास्ते में आएगा उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार उठाता है। वास्तविक दुनिया में वापस लीना आने वाले दुश्मन के बारे में कंकाल को चेतावनी देने के लिए डंजन में आती है, लेकिन उसे सुनने के बजाय वह सिर्फ उस पर हमला करता है। लीना को जल्दी से पता चलता है कि वह किसी प्रकार के जादू में है और उसे जगाने की कोशिश करती है। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यूनिट पहले ही उन तक पहुंच चुकी है और तीर चलाना शुरू कर दिया है। लीना उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। कंकाल लेडी सुकुबस की कसम खाता है कि इस बार वह उसकी रक्षा करेगा। ठीक तभी रूबिया यह जानने की मांग करती दिखाई देती है कि उसने उसे ऐसा करने का वादा करने के बाद क्यों मरने दिया। दोनों उसे धमकाना शुरू कर देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वह उनकी रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि वह कमजोर था। उनकी यूनिट का एक सोल्जर वापस जाता है और अपने लीडर को सूचित करता है कि उन्होंने लक्ष्यों को खोज लिया है। सोल्जर असहाय लीना पर क्रॉसबो फायर करना शुरू कर देते हैं, जो कंकाल के बारे में चिंतित है। वह एक बम जलाती है और इसे सोल्जर पर फेंकती है। जैसे ही यह विस्फोट होता है, वह कंकाल सोल्जर को रस्सी से बांधती है और गुफा की गहराई में भाग जाती है, जहां उसने अधिक बम लगाए हैं। वह उन बमों का उपयोग करके उसे डंजन से बचाने की योजना बनाती है। उसकी योजना पूरी तरह से सफल नहीं है क्योंकि वह जल्द ही नाइट द्वारा पकड़ी जाती है। वरिष्ठ नाइट दूसरे को कंकाल सोल्जर को लक्षित करने का आदेश देता है क्योंकि वे लीना को जीवित पकड़ना चाहते हैं। इस बीच कंकाल बेहोशी के गहरे समुद्र में डूब रहा है। उसे लगता है कि वह मर रहा है और खुश है कि उसे रूबिया और लेडी सुकुबस से आखिरी बार मिलने का मौका मिला। लेकिन तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकारती है। यह लीना उसे जागने के लिए विनती कर रही है, जो वह आखिरकार करता है। वह उसे अपने ऊपर झुका हुआ पाता है। उसकी पीठ से 3 तीर चिपके हुए हैं क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी। साथ में वे उठते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं। नाइट कुछ नोटिस करते हैं और वे सही हैं। लीना द्वारा स्थापित जहर गैस के साथ बमों का समूह था जिसमें विस्फोट हो गया। स्केलेटन सोल्जर लीना को उठाता है और बाहर की ओर भागना शुरू कर देता है ताकि वह जहर गैस में सांस न ले सके। वह कुछ नाइट का सामना करता है और लीना को अपनी पीठ पर रखते हुए भी उन्हें आसानी से काट देता है। वे नाइट और जहर से बचने और डंजन से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। कंकाल सोल्जर लीना को नीचे रखता है ताकि वह तीरों को तोड़ सके और जब वह किसी को बोलते हुए सुनता है और जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे तलवार से एक बड़ा झटका लगता है। यह नाइट यूनिट का लीडर है। एक बार के साथ मास्टर सोल्जर कंकाल की बाएं हाथ को हटा देता है। फिर वह उस जगह के लॉर्ड को यह बताने के लिए बुलाता है कि अभी क्या हुआ था। वह एक मजबूत दुश्मन की उम्मीद कर रहा था और निराश था। लॉर्ड उसे समझाता है कि उसे विश्वास दिलाया गया था कि लीना एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर थी। मास्टर झूठी जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए उस पर क्रोधित है और उसे अपनी जान लेने का आदेश देता है। लॉर्ड हिचकिचाता है लेकिन अनिच्छा से बाध्य करता है। वह अपना खंजर खींचता है और अपना गला काटने वाला होता है जब उसे मास्टर द्वारा रोका जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उसके साथ काम करना बंद कर दें। वह लॉर्ड को लीना को अदालत में ले जाने का निर्देश देता है क्योंकि उसे कहीं और जाना है।
इससे पहले कि वह जा सके, कंकाल सोल्जर वापस उठ जाता है। उसके दाहिने हाथ में तलवार लड़ने के लिए तैयार होती है। उसे पता चलता है कि यह प्रतिद्वंद्वी पहले सामना किए गए किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। एक पल के लिए वह खुद से सवाल करता है, लेकिन जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह लड़ाई से भाग नहीं पाएगा। वह छलांग लगाता है और मास्टर पर हमला करता है, जो आसानी से उसकी स्विंग को चकमा देता है। इस बीच निराश सोल्जर गुफा छोड़ देते हैं और लॉर्ड उन्हें मास्टर का समर्थन करने का आदेश देता है। जबरदस्ती कौशल सक्रिय हो गया है और कंकाल इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि कौशल का कास्टर उसकी तुलना में बहुत अधिक स्तर पर है और स्किल का काम सीमित है। मास्टर को यह दिलचस्प लगता है कि नेक्रोमेंसर बेहोश है, फिर भी उसका कंकाल लड़ रहा है। वह फैसला करता है कि यह सबसे अच्छा है कि वह अभी उसे मार डाले और वह अपनी तलवार खींचता है। कंकाल सोल्जर फिर से ऐसा नहीं होने दे सकता है। वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी निगरानी में मरने नहीं दे सकता है। इसलिए वह दृढ़ संकल्प के साथ खुद को अपने पैरों पर लाता है और खुद को मास्टर की ओर लॉन्च करता है, लेकिन मास्टर के एक शक्तिशाली हमले से मारा जाता है, जो उसके मरने का कारण बनता है। जैसा कि वह चेतना से बाहर निकल रहा है, वह आभारी है कि वह जागने के बाद रूबिया से मिलेगा और इस बार उसे बचाएगा। वह आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।